हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीप अफेयर्स। इस वीडियो में बात करेंगे वीकली करंट अफेयर्स के बारे में। 8 से 15 अप्रैल तक के बीच में जो साप्ताहिक करंट अफेयर्स हैं, ये उसके बारे में वीडियो है, करंट अफेयर्स वीकली। तो अब ये रेगुलर रहेगा इस चैनल पे। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को एक बार एंड तक आप ज़रूर देखिएगा अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या फिर ज़्यादा दिन के बाद देख रहे हैं। और इस वीडियो का आपको टेलीग्राम में PDF दे दिया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने बाकी के वीडियोज़ भी नहीं देखे, करंट अफेयर्स या फिर स्टैटिक से रिलेटेड वीडियो, उस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखें। वीडियो MCQ के फॉर्म में होगा, कुछ वन लाइनर्स के फॉर्म में होगा, बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताए जाएंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस वीक के डेज एंड थीम्स के बारे में, दिवस और विषय जो इस वीक में हुए हैं। सबसे पहला है 56 CRPF वैल्यू डे। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का जो वैल्यू डे था, स्थापना दिवस, वो था 9 अप्रैल को। दूसरा था वर्ल्ड होम्योपैथी डे यानी विश्व होम्योपैथी दिवस, ये कब था? 10 अप्रैल को। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, मानव अंतरिक्ष उड़ान अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये था 12 अप्रैल को। नेशनल सेफ मदरहुड डे, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, ये था 11 अप्रैल को। 102nd एनिवर्सरी ऑफ जलियांवाला बाग मैसेक्रे, जो जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हुआ था, उसकी 102 वर्षगांठ थी 13 अप्रैल को। वर्ल्ड पार्किंसंस डिजीज़ डे, ये था 11 अप्रैल को। फिर था 37 सियाचिन डे, सियाचिन दिवस था, ये 13 अप्रैल को ऑब्जर्व किया गया। इंटरनेशनल डे ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन, ये 12 अप्रैल को ऑब्जर्व किया गया। नेशनल फायर सर्विस डे यानी राष्ट्रीय अग्नि सुरक्षा दिवस, ये 14 अप्रैल को था। थीम क्या था इस बार का? मेंटेनेंस टू फायर सेफ्टी इक्विपमेंट इज की टू मिटिगेट फायर हैजार्ड्स। और 10th वर्ल्ड चगास डिजीज़ डे, ये था, सॉरी 10th पॉइंट है, वर्ल्ड चगास डिजीज़ डे, ये था 14 अप्रैल को। तो इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स इस वीक के थे ये सारे। अभी बात करते हैं अपॉइंटमेंट, जो नियुक्तियां हुई हैं इस वीक में। अगर आपने रिसेंट अपॉइंटमेंट्स वाला वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। 2021 में जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए, नियुक्तियां हुई हैं जनवरी से लेकर अब तक, वो सब कुछ इस वीडियो में है। 2 दिन पहले ही वो अपलोड किया गया था, रिसेंट अपॉइंटमेंट्स ऑफ 2021। तो इस वीक में जो अपॉइंटमेंट यानी नियुक्तियाँ हुई हैं, तो सबसे पहला है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया NV रमन्ना को, नुथालापति वेंकट रमन्ना। NV रमन्ना जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्हें 48 चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश बने हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुशील चंद्र जो दूसरे अपॉइंटमेंट हुए, सुशील चंद्र अपॉइंटेड एज 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो मुख्य चुनाव आयुक्त, ही रिप्लेस्ड सुनील अरोड़ा। तो सुशील चंद्र अभी बने हैं 24वें चीफ इलेक्शन कमीशन। तीसरा है S रमन, अपॉइंटेड एज CMD ऑफ SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के CMD बने हैं S रमन। और चौथा जो अपॉइंटमेंट हुआ है, सोनू सूद एक्टर, अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पंजाब एंटी कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव। तो ये 4 अपॉइंटमेंट हुए इस वीक में। अब बात करते हैं क्वेश्चन MCQ के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश SA बोबडे ने सर्वोच्च न्यायालय में कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल को लॉन्च किया है? CJI SA बोबडे लॉन्च द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्राइवन टूल फॉर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 होगा सुपेस। तो सुपेस क्या है? सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। सुपेस एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जो कि फैक्ट्स और डेटाज जो भी कानून से जुड़े हुए हैं, लॉज रिलेटेड टू द केस, उसको ये कलेक्ट करेगा और मैनेज करेगा, और जो भी अदर पेपर वर्क है उसको भी ये कम करेगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल को अपनाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, जिससे जज को और दूसरे कामों को आसान बनाया जाएगा। तो सुपेस लॉन्च किया गया अभी रिसेंटली, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट एफिशिएंसी इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है ये सुपेस। सेकंड क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री कोलैबोरेटेड विथ बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन टू सेटअप हेल्थ सेल्स अंडर इट्स अनामाया। तो किस मंत्रालय ने बिल और मेलिंडा गेट्स संस्था के साथ मिलकर स्वास्थ्य सेवा केंद्र अनामाया की शुरुआत करने के लिए हाथ मिलाया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2, जनजातीय कार्य मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जिसके मंत्री है अर्जुन मुंडा। तो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री कोलैबोरेटेड विद बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन टू सेटअप हेल्थ सेल, जिसका नाम है अनामाया। अनामाया क्या है? तो बात करते हैं इसमें, हर्षवर्धन जो कि हेल्थ मिनिस्टर है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा के साथ मिलकर इन्होंने लॉन्च किया ट्राइबल अफेयर्स वर्चुअली लॉन्च्ड अनामाया। एक ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव है, ट्राइबल लोगों के लिए, ट्राइबल समूह के लिए एक हेल्थ कोलैबोरेटिव है। मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव ऑफ द ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर टू प्रोवाइड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सपोर्ट टू ट्राइबल पॉपुलेशन। तो ट्राइबल पॉपुलेशन को हेल्थ और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने के लिए ये लॉन्च किया गया अनामाया। और इसके जो सपोर्टिंग पार्टनर है वो पिरामल फाउंडेशन है, साथ साथ बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है। इससे क्या होगा, एक हेल्थ सेल
हेल्थ सेल का एस्टेब्लिशमेंट होगा फॉर मॉनिटरिंग हेल्थ केयर ट्राइबल एरियाज़ में। ट्राइबल एरियाज़ में हेल्थ केयर को पहुंचाने के लिए हेल्थ सेल का गठन होगा, एस्टेब्लिशमेंट होगा ट्राइबल हेल्थ एक्शन प्लान के तहत। अनामाया इज अ मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव टू एनहांस द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़। तीसरा है विच रेलवे जोन बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू अचीव 100% इलेक्ट्रिफिकेशन। तो कौन सा रेलवे जोन 100% विद्युतीकरण बनने वाला देश का पहला रेलवे जोन बना है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वेस्ट सेंट्रल रेलवे यानी पश्चिम मध्य रेलवे। तो पश्चिम मध्य रेलवे जिसका हेडक्वार्टर जबलपुर में है, तो ये पहला रेलवे जोन बना है फॉर अचीविंग 100% इलेक्ट्रिफिकेशन। 100% विद्युतीकरण अपनाने वाला पहला रेलवे जोन पश्चिम मध्य रेलवे। और इसमें 3 डिवीजन्स आते हैं, कोटा, जबलपुर और भोपाल। तो इसी से एक रिसेंट अनाउंसमेंट किया गया, तो गवर्नमेंट एंश्योर्स दैट द एंटायर रेल नेटवर्क विल बी इलेक्ट्रिफाइड। दिसंबर 2023 तक पूरा विद्युतीकरण होगा रेल नेटवर्क का, एंड इट विल रन ऑन रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी पे रेलवे को चलाया जाएगा पूरे तरीके से। एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक लॉन्च सार्थक। द फुल फॉर्म इज, तो शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सार्थक लॉन्च किया। इसका पूरा विवरण क्या है, सार्थक क्या है? इसका फुल फॉर्म है स्टूडेंट्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी है इसका, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च करने के बाद तो शिक्षा में जो बदलाव लाना है उसके लिए लॉन्च किया गया प्लान ऑफ एक्शन सेट टू अचीव द गोल्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड इट्स आउटलाइन इम्प्लीमेंटेशन प्लान फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, एजुकेटर्स के लिए ये इम्प्रूवमेंट करेगा, और इसमें इसका जो अपना एक क्राइटेरिया काम करने का उसमें बदलाव कुछ लाएगा। इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, जो कि शिक्षा मंत्रालय के अंडर आता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है सार्थक का? स्टूडेंट एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। विच कंट्रीज स्टूडेंट विल बी बेनिफिटेड थ्रू इंडियाज मुक्ति योद्धा स्कॉलरशिप स्कीम। तो मुक्ति योद्धा स्कॉलरशिप स्कीम के तहत किस देश के छात्रों को लाभ मिलेगा, जिसकी घोषणा हाल ही में भारत ने की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के लिए भारत ने अभी अनाउंसमेंट किया है कि मुक्ति योद्धा स्कॉलरशिप स्कीम दिया जाएगा वहाँ के स्टूडेंट्स को। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस स्कॉलरशिप टू 2000 बांग्लादेशी स्टूडेंट्स, जो मुक्ति योद्धा यानी कि लिबरेशन वार फाइटर्स के जो अभी उनका जो 3rd जनरेशन जो है, जो अभी बच्चे हैं, उन्हें मिलेगा इसका लाभ स्कॉलरशिप स्कीम का। तो 1 टाइम अमाउंट दिया जाएगा 20,000 टाका टू 1000 हायर सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स को, और 5,000 टाका दिया जाएगा जो वहाँ की करेंसी है 1000 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को। जनरली इसे अपग्रेड किया गया है मुक्ति योद्धा स्कीम को। इसकी शुरुआत हुई थी 2006 में ही। रिसेंटली बांग्लादेश इंडिया से एक न्यूज़ और बनता है। मार्च 2021 में पीएम मोदी अनाउंसमेंट किए थे स्वर्ण जयंती स्कॉलरशिप के लिए, अ रिसर्च फेलोशिप फॉर यूथ्स ऑफ बांग्लादेश फॉर रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो स्वर्ण जयंती की भी घोषणा हुई थी मार्च में। और इसी वीक बांग्लादेश से एक न्यूज़ और है इंडिया और बांग्लादेश का, तो 4 से 12 अप्रैल के बीच में हुआ था। इंडिया आर्मी पार्टिसिपेटेड इन मल्टी नेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम था शांतिर ओरगोशेना। शांतिर ओरगोशेना जो कि अनमैन्ड काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज था, ये बांग्लादेश में हुआ। तो भारत और बांग्लादेश ने इसमें पार्टिसिपेट किया था मिलिट्री एक्सरसाइज में, शांतिर ओरगोशेना। ये इसी वीक में हुआ था 4 से 12 अप्रैल के बीच में। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हामिद। और करेंसी है टाका। विच इंस्टीट्यूशन टॉप्ड अमंग द इंडियन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन द ARWU 2020 यानी एकेडमिक रैंकिंग्स ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ में 2020 में भारत की तरफ से कौन सी संस्था कॉलेज ने सबसे बेहतर प्रदर्शन रैंक हासिल किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, IISc बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु। तो IISc भारत की तरफ से सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला ये बना कॉलेज इंस्टीट्यूशन। तो ये जो अभी रैंकिंग हुई थी रिलीज बाय शंघाई रैंकिंग कंसल्टेंसी, यानी तो शंघाई रैंकिंग कंसल्टेंसी ने ये रिपोर्ट जारी किया जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज को सबसे बेहतर प्रदर्शन दिया गया, रैंक्ड एज अ बेस्ट हायर एजुकेशन फ्रॉम इंडिया। तो वर्ल्ड रैंकिंग कैटेगरी में 501 से 600 के बीच में है, जबकि कैलकाटा यूनिवर्सिटी को ग्लोबल रैंकिंग दिया गया 600 से 700 के बीच में, और इसकी रैंकिंग थी एज अ बेस्ट यूनिवर्सिटी। तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी एज द बेस्ट यूनिवर्सिटी फ्रॉम इंडिया, और IISc बैंगलोर वाज द बेस्ट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट फ्रॉम इंडिया। और इस ओवरऑल रैंकिंग में जो टॉप पे रहा वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रहा रैंक 1 पे, रैंक 2 पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, और रैंक 3 पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। इंडेक्स एंड रैंकिंग वाला भी अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें।
रैंक ऑफ इंडियन वेरियस इंडेक्स, अभी 2021 के जो भी सारे थे उसमें रैंक ऑफ इंडियन वेरियस इंडेक्स, ये वाला वीडियो भी आप ज़रूर देखें। क्वेश्चन 7 है, विच कंट्री होस्टेड द 30th बेसिक मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन क्लाइमेट चेंज। तो किस देश ने 30वां बेसिक मिनिस्ट्रियल मीटिंग की मेज़बानी की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडिया, भारत। तो बेसिक्स क्या है? बेसिक जनरली ये 4 देश है, ब्राज़ील, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये सारे ब्रिक्स कंट्री हैं, बस इसमें रशिया नहीं है। तो इसकी शुरुआत हुई थी, इसका गठन हुआ था 2009 में। तो मीटिंग वाज चेयर्ड बाय इंडिया एंड एनवायरनमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर। तो बेसिक मिनिस्ट्रियल मीटिंग और क्लाइमेट चेंज, और ये हुआ था जनरली क्योटो प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए, टू रिड्यूस ग्रीन हाउस एंड कार्बन एमिशन, इस चीज़ के लिए और क्लाइमेट चेंज के लिए ये मीटिंग हुआ था, वर्चुअल मीट हुआ था। बेसिक मिनिस्ट्रियल मीटिंग, जिसका फुल फॉर्म है ब्राज़ील, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, और इसकी शुरुआत हुई थी 2009 में। द विनर ऑफ 74th बाफ्टा बेस्ट पिक्चर फिल्म कैटेगरी अवार्ड। तो बाफ्टा पुरस्कार में बेस्ट फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, ऑप्शन ए, नोमैडलैंड्स। तो ऑप्शन ए, नोमैडलैंड्स विन द बेस्ट पिक्चर फिल्म कैटेगरी इन 74th बाफ्टा अवार्ड्स। बाफ्टा क्या है? ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड। ये ब्रॉडकास्ट किया जाता है बीबीसी के द्वारा, और यूके में, यूनाइटेड किंगडम में ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो नोमैडलैंड जो मूवी थी, 4 कैटेगरीज में इसे पुरस्कार दिया गया, बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट लीडिंग एक्ट्रेस, जो लीडिंग एक्ट्रेस कौन थी? फ्रांसिस मैकडॉर्मंड, और बेस्ट सिनेमाटोग्राफी। दूसरी मूवी थी द फादर, इसे 2 कैटेगरी में अवार्ड दिया गया, बेस्ट स्क्रीन प्ले और बेस्ट लीडिंग एक्टर एंथोनी हॉपकिंस, और द प्रॉमिसिंग यंग वुमेन, आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म एंड आउटस्टैंडिंग स्क्रीन प्ले। तो बेस्ट एनिमेटेड फिल्म सूल को दिया गया, और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री माई ऑक्टोपस टीचर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे। जो मेजर था वो यही था कि बेस्ट पिक्चर किसे दिया गया, तो वो नोमैडलैंड से 4 कैटेगरी में इसे अवार्ड दिया गया। क्वेश्चन 9 के बारे में बात करते हैं, विच कंट्री एक्सकैवेटेड 3000 ईयर ओल्ड लॉस्ट गोल्डन सिटी। तो किस देश ने 3000 वर्ष पौराणिक लॉस्ट गोल्डन सिटी की खुदाई की, मतलब अनविल्ड किया, आर्कोलॉजिक वहाँ का जो एक्सकेवेशन और आर्कोलॉजिकल सर्वे है, तो ये किया गया ऑप्शन सी, इजिप्ट में। तो इजिप्ट, मिस्र में ये किया गया। तो इजिप्ट हैज़ एक्सकेवेटेड 3000 ईयर ओल्ड लॉस्ट गोल्डन सिटी। तो ये जो लॉस्ट गोल्डन सिटी है, इट वाज टू बी बिलीव्ड द लार्जेस्ट एंशिएंट सिटी, सबसे बड़ा पौराणिक शहर था, एंड मोस्ट आर्कोलॉजिकल डिस्कवरी टिल डेट। द सिटी वाज फॉर्मली नेम्ड एज राइज ऑफ अथेन, और ये कहाँ अनवील्ड किया गया? इन द सिटी ऑफ लक्सर। तो इजिप्ट का एक शहर है लक्सर, वहाँ इसकी खोज हुई, एक्सकेवेशन हुआ था, लॉस्ट गोल्डन सिटी। क्वेश्चन 10 देख लेते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर पार्टनर्ड विथ विच फर्म एंड माई गवर्नमेंट टू लॉन्च आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एग्रीकल्चर हैकाथॉन। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर ने और माई गवर्नमेंट ने किसके साथ मिलकर कृषि हैकाथॉन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लॉन्च किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गूगल। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर पार्टनर्ड विद गूगल एंड माई गवर्नमेंट टू लॉन्च आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एग्रीकल्चर हैकाथॉन टू encourage स्टार्टअप्स एंड इंस्टीट्यूशंस फॉर फाइंडिंग इनोवेशन सॉल्यूशन टू, जो वाटर स्कैसिटी है और जो एग्रीकल्चर कृषि समस्या है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से टैकल करने के लिए ये लॉन्च किया गया, गूगल और हिंदुस्तान यूनिलीवर और माई गवर्नमेंट ने मिलके। पीयूष गोयल लॉन्चेज विच वेब पोर्टल फॉर एक्वा फार्मर्स। तो पीयूष गोयल ने एक एक्वा किसानों के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया, उसका नाम क्या है रिसेंटली? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ई संता। तो पीयूष गोयल लॉन्चेज ई संता वेब पोर्टल फॉर एक्वा फार्मर्स। ई संता क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन फॉर ऑगमेंटिंग नास्का फार्मर्स ट्रेड इन एक्वाकल्चर। नास्का क्या है? नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर। तो एक्वाकल्चर मतलब जो फिशरीज से जुड़े हुए किसान हैं, या फिर जो भी कोस्टल एरिया या फिर रिवर साइड पे जो कुछ खेती होती है जहाँ पानी से संबंधित है, वो सभी एक्वाकल्चर में आते हैं। तो एक्वाकल्चर किसानों के लिए ये लॉन्च किया गया है ई संता। पीयूष गोयल ऑल्सो लॉन्चेज, ये दूसरा न्यूज़ है, DGFT यानी क्या है? डायरेक्टर जनरल फॉर फॉरेन ट्रेड। तो DGFT ट्रेड फैसिलिटेशन ऐप को लॉन्च किया गया फॉर प्रोमोटिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड क्विक एक्सेस टू इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स। तो DGFT ये डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड को लॉन्च किया गया बाय पीयूष गोयल। ऐप हैज़ बीन डिजाइनेड एंड डेवलप्ड बाय TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो पीयूष गोयल ने 2 चीज़ों को लॉन्च किया, ई संता एक्वा फार्मर्स के लिए, और दूसरा ये एक्सपोर्टर्स और बिजनेस के लिए DGFT डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। क्वेश्चन 12 देख लेते हैं, नीति आयोग लॉन्च्ड नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। तो स्वास्थ्य और पोषण पर एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार पोर्टल लॉन्च किया गया, इसका आंसर क्या होगा नीति आयोग के द्वारा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पोषण ज्ञान। क्वेश्चन 13 देख लेते हैं, नीति आयोग लॉन्च्ड नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। तो स्वास्थ्य और पोषण पर एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार पोर्टल लॉन्च किया गया, इसका आंसर क्या होगा? नीति आयोग के द्वारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पोषण ज्ञान।
तो पोषण ज्ञान, नीति आयोग लॉन्च्ड पोषण ज्ञान, जो कि एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी है हेल्थ और न्यूट्रिशन पे। नीति आयोग लॉन्च्ड वेबसाइट पोषण ज्ञान। वेबसाइट इज अ डिजिटल रिपोजिटरी ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। हेल्थ और न्यूट्रिशन के लिए ही ये पोषण ज्ञान बनाया गया है, और ये भी कोलैबोरेट किया गया किससे, बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ। नीति आयोग का जो AIM है, अटल इनोवेशन मिशन, इसने पार्टनरशिप किया है किसके साथ, CIPS, सेंटर फॉर इनोवेशन इन पब्लिक सिस्टम फॉर प्रोमोटिंग इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम इन इंडिया। ये दूसरा न्यूज़ था, AIM यानी अटल इनोवेशन मिशन, इसने पार्टनरशिप किया है CIPS के साथ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए और इनोवेशन के लिए। विच डिस्ट्रिक्ट बैग द टॉप पोजिशन एट नेशनल लेवल फॉर सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कार्यान्वयन के लिए कौन से ज़िले को राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उधमपुर। तो जम्मू कश्मीर के उधमपुर को इस साल टॉप पोजीशन पर रखा गया फॉर इम्प्लीमेंटिंग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर टॉप द लिस्ट ऑफ PMGSY ड्यूरिंग द फिजिकल ईयर। ये वित्तीय वर्ष में यानी पिछले एक साल में इसने कंस्ट्रक्ट किया लगभग 560 किलोमीटर एक साल में रोड सड़क बनाने का ये काम पूरा किया। अभी रिसेंटली BRO को भी रिकॉर्ड मतलब एक ही दिन में काफ़ी लंबी सड़क बनाई थी BRO ने, वो बनाए थे चामोली डिस्ट्रिक्ट में। तो BRO से रिलेटेड न्यूज़ था ये। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। और इसी लिस्ट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जो स्टेट वाइज है रैंकिंग 1 पे है वो छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ बैग द फर्स्ट प्लेस अमंग स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी कैटेगरी फॉलोड बाय उत्तराखंड एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये इसकी शुरुआत कब हुई थी, साल 2000 में बाय प्राइम मिनिस्टर देन अटल बिहारी वाजपेयी। तो सभी जो गांव की सड़कें हैं वहाँ सड़क बनाना और कनेक्टिविटी के लिए ये लॉन्च किया गया था 3 फेज़ में। मतलब ये 2019 में इसका तीसरा चरण, थर्ड फेज़ शुरू हुआ। और ये किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। और जो फंड शेयरिंग होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का 60% और स्टेट गवर्नमेंट का 40% होता है। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है अभी, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। Recently, which country hosted the 26th United Nations Climate Change Conference on the Paris Virtual Meet? पार्टीज COP26 COP26 जो है उसका वर्चुअल मीट किस देश ने अभी होस्ट किया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की बैठक की मेज़बानी किस देश ने की है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, UK। तो यूनाइटेड किंगडम अभी रिसेंटली वर्चुअल मीट ऑर्गेनाइज़ किया 26 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के लिए COP26 के लिए। तो प्रकाश जावड़ेकर इंडिया की तरफ से थे, इन्होंने वर्चुअल मीटिंग में हिस्सा लिया। क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर होस्टेड बाय द यूनाइटेड किंगडम। तो ये जिस COP26 होगा ये इसी साल नवंबर में होने वाला ये मीटिंग जो होने वाला COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ये 1 से 12 नवंबर को ग्लासगो में होगा यूनाइटेड किंगडम में। और को होस्ट भी करेगा इटली इसको साथ मिलकर। COP26 के जो प्रेसिडेंट अभी कौन है, ये हैं आलोक शर्मा। अब कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं इसी वीक से। तो विच कंपनी एक्वायर्ड आकाश एजुकेशन सर्विसेज, आकाश इंस्टीट्यूट के नाम से आप जानते होंगे, फॉर $1 बिलियन। तो इसे एक्वायर्ड किया गया खरीद बायजूस के द्वारा। ऑनलाइन एडुटेक प्लेटफॉर्म बायजूस ने आकाश इंस्टीट्यूट को एजुकेशन सर्विस को $1 बिलियन में खरीदा है, एक्वायर्ड किया है। अ बुक रिटन एंड रिलीज्ड, जो कि अपडेटेड एंड रिवाइज वर्जन था बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी, एग्ज़ाम वॉरियर्स। तो ये स्टूडेंट्स के लिए है एग्ज़ाम वॉरियर्स पुस्तक। इंडिया होस्टेड फर्स्ट 2021 मीटिंग्स ऑफ ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स। इसमें हिस्सा किसने लिया था इंडिया की तरफ से, तो RBI गवर्नर शक्तिकांत दास और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने। शी ऑल्सो अटेंड द सेकेंड वर्चुअल G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स मीटिंग। नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्च्ड मधु क्रांति पोर्टल। ये किस लिए लॉन्च किया गया था, हनी के लिए, हनी फॉर हनी एंड बी कीपिंग के लिए। तो इस चीज़ को ध्यान में, इसको बढ़ावा देने के लिए मधु क्रांति पोर्टल लॉन्च किया गया था। नेत्रा कुमानन बिकम्स फर्स्ट इंडियन वुमेन सेलर। ये फर्स्ट वुमेन सेलर है जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया इंडिया की तरफ से। विच कंपनी विल सेट एशियाज़ लार्जेस्ट फुलफिलमेंट सेंटर इन गुरुग्राम, फ्लिपकार्ट। फुलफिलमेंट सेंटर वही होगा, एक वेयर हाउस की तरह हो गया, पैकेजिंग एंड डिलीवरिंग के लिए रहेगा वो, और स्टॉक वहाँ रखा जाएगा। तो वही हो गया फुलफिलमेंट सेंटर जो फ्लिपकार्ट गुरुग्राम में ये मतलब शुरू करेगी, एशियाज़ लार्जेस्ट फुलफिलमेंट सेंटर। रमेश पोखरियाल निशंक लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर। तो एक्सप्लोसिव को डिटेक्ट करने के लिए एक माइक्रो सेंसर बेस्ड ये किया डिटेक्टर लॉन्च किया। तो इसका नाम है नैनो स्निफर। इसे IIT बॉम्बे ने बनाया है।
चाइना ओपन्स वर्ल्ड हाईएस्ट रडार स्टेशन 5G सिग्नल बेस, ये कहाँ है? गाम्बाला रडार स्टेशन जो कि चाइना में है, 5374 मीटर की ऊंचाई पर है ये। फिर बात करते हैं 9th पॉइंट है, हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन लॉन्च्ड मिशन फॉर न्यूट्रिशनली बैलेंस डाइट एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो बैलेंस डाइट के लिए और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के अच्छे एक्सेसिबल के लिए ये जो मिशन लॉन्च किया है इसका नाम है आहार क्रांति। तो ये था अप्रैल 2nd वीक का करंट अफेयर्स। प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स कि आपको वीडियो कैसा लगा, एंड लाइक शेयर करें। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।